हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सीटेट का एग्जाम हुआ 31 जनवरी 2021 को। तो उसमें बच्चों हमने मैथ की जो आंसर की है वो आपको बता दी है। अभी हम बच्चों साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की आंसर की बताऊंगा मैं आपको। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, योग्यता सुधार्य है, एबिलिटीज इंप्रूवेबल। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पना समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि भाई बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब कब होती है विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत करना। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बच्चों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर 4 संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, मॉडरेट अरोस यूजल, नो फियर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन है फिफ्थ क्वेश्चन कि भाई अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। तो पांचवे का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बातें कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछी है बच्चों। तो क्या पूछा है कि व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो बच्चों छठे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। सातवें का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 कि विद्यार्थियों की जरूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। आठवें का बच्चों अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता। तो बच्चों हेरिडिटी और एनवायरमेंट जहां पे आपका आएगा वो आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या कह रहा है बच्चों, ये लैंगिक रूढ़ि वादिताओं को दर्शा रहा है। लड़का और लड़कियों में भेद हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि एक प्रगतिशील कक्षा में। तो प्रगतिशील कक्षा में आपका ऑप्शन नंबर 4 की ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की योजना बना रही है। तो बच्चों 11 जो है क्वेश्चन नंबर 11 उसका ऑप्शन नंबर 3 की अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों में सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन बच्चों ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत बच्चों यदि मैं पूछे तो किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा कि भाई बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के लिए कौन सा चरण है। तो देखेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 प्रथागत। देखिए बच्चों प्रथागत हमने नहीं पढ़ा तो आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कॉन्वेंशनल स्टेज है। तो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में बच्चों विकास बहुआयामी होता है, डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन देखेंगे फिर आपसे पूछा है कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक
अपेक्षा अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो 16वां क्वेश्चन, उसका आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा, कल्चरल टूल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 17 का फर्स्ट वन आंसर है स्कीमा, या जिसको मनोबंध भी दिया गया है, तो इंग्लिश में क्या है? स्कीमाज। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिर से बच्चों जीन पियाजे के ऊपर क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों विचार सोच में केंद्रीकरण इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2006 अकॉर्डिंग टू दी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो ऑप्शन आपका 4 सातर जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों 20 कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो 20 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, सेंसरी, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो 21 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा आपको पता होगा सभी बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, तो इसका है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाना चाहिए? अब 23 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, मतलब बाय लर्निंग बाय डूइंग आपका एक यहाँ पे लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 अधिगम कठिनाई को जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं अंडरलाइन भी है, इंग्लिश में नोट भी भाई बोल्ड में लिखा है। तो 24 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो 25 में का बच्चों अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 26 अब विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संशोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए भाई? अध्यापक को विविध विन्यासों का उदाहरण लेने चाहिए। तो नेक्स्ट आपके इसका ऑप्शन था बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में इसने क्या पूछा है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्य क्लास में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 28 कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 की शर्मिंदगी क्या है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 का शर्मिंदगी का ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो लास्ट देखेंगे हमारा आज का जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों अभी मैंने साइकोलॉजी जिसको हम चाइल्ड एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं CD, उसकी मैंने आपको आंसर की करवाई है। आई होप आप देख लेंगे, आप अपने यहाँ पे इस पे अपने मार्क्स देख सकते हैं बच्चों हमारे कितने करेक्ट हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चों, ताकि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल के माध्यम से की लगा सकें। थैंक यू।